नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री प्रभुपाद की जय। तो आज हम जो नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, मतलब कि कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हमारी बुक खत्म हो जाएगी, है ना। अभी आज के बाद एक और है। तो आज है भगवान की सर्वव्यापकता की अनुभूति। तो प्रहलाद महाराज से पूछा गया था कि भगवान कहाँ है, तो उन्होंने क्या कहा था कि भगवान तो हर कण में है। पर हम इस बात को कैसे समझें कि भगवान हर कण में है? इस बात को कैसे समझें? हमें तो नहीं दिखते, हमें रियलाइज नहीं होता कि भगवान हर कण में है। तो इस चीज को हम कैसे समझें? क्योंकि वो दृष्टि आने में तो अभी पता नहीं कितने जन्म लगेंगे जहां पे हर कण में हमें भगवान दिखाई देंगे। मगर अभी हम अपने गुरु आचार्यों की कृपा से समझ सकते हैं कि भगवान कैसे हर जगह सर्वव्यापक हैं, भगवान हर जगह कैसे विद्यमान है। तो सबसे पहले कहा गया, यद्यपि भगवान अपने विस्तारत शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अपना व्यक्तित्व खो चुके हैं। कुछ लोग बोलते हैं भगवान सर्वव्यापी है, भगवान तो कण कण में है, मतलब भगवान है ही नहीं, अब तो उनका कोई फॉर्म नहीं है, वो जगन्नाथ जी की फॉर्म में, कृष्ण की फॉर्म में नहीं है, अब तो वो कण कण में है। बिल्कुल वैसे सोचते कि वो बिखर गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यद्यपि वे सर्वव्यापी हैं तथापि वे पुरुष हैं। अब अगर सपोज मैं कहती हूँ कि भगवान सर्वव्यापी हैं, वो कोई फॉर्म में नहीं है, फॉर्म में नहीं है सपोज, तो फिर तो भगवान बेचारे हो गए। बेचारे भगवान, उनका तो कोई रूप ही नहीं है, तो भगवान तो पूर्ण है, भगवान तो बेचारे हो ही नहीं सकते। तो भगवान एवरीवेयर भी है और उनका एक पूर्ण रूप भी है। तो भगवान निराकार भी है और भगवान साकार भी है। तो ये सोचना कि भगवान तो सिर्फ निराकार है, भगवान साकार नहीं है, तो भगवान के साथ नहीं वर्त तो हो ही नहीं सकता ना, है ना। भगवान पुलिस भी हैं और चोर भी हैं, भगवान न्यायकर्ता भी है और सबसे सब कुछ भगवान की परिधि के अंदर है। तभी हम भगवान को पूर्ण कह सकते हैं। अगर हम कोई एक एस्पेक्ट भगवान का माइनस कर देंगे तो फिर भगवान पूर्ण कहाँ हुए, है ना। तो भगवान पूर्ण तभी होंगे जब सारा एस्पेक्ट, हर तरह की पोटेंसी भगवान में पूर्ण रूपेण हो, तभी भगवान पूर्ण है, पूर्णमिदम्। तो जैसे सूरज को समझने के लिए हम तीन तरीके से समझ सकते हैं। एक सूरज की रोशनी, एक सूरज प्लैनेट, और तीसरा है जो सूरज में रहने वाले निवासी और वहां के जो सम्राट हैं, सन गॉड, है ना, सूर्यदेव। तो जो साइंटिस्ट हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि सूर्यदेव, वो बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो सूर्यदेव कैसे हो सकते हैं, वो तो एक ग्लोब है, उसमें आग जली हुई है बस। तो हम शास्त्र कैसे कहते हैं कि सूरज को पहचानने के लिए सनशाइन से भी समझ जाएंगे। जैसे अभी हमें पता है हम अंदर कमरे में हैं, तभी हमें पता है कि बाहर सूर्य निकले हुए हैं, है ना। और रात होगी तो हमारी लाइट बंद, मतलब इस कमरे में, हम इसी कमरे में रहेंगे तभी हमें पता चल जाएगा कि लाइट गई, तो इसका मतलब रात हो गई, अब सूर्यदेव दूसरी तरफ चले गए हैं। अस्त की बात नहीं कर रही मैं, वो बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं सूर्य देव कुछ नहीं है, तो सन तो घूमता रहे, अर्थ घूम रही है, तो कभी इस पोर्शन पे कभी इस पोर्शन पे रोशनी है,
वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आज भी नहीं थी, कभी भी नहीं थी। उनको प्रॉब्लम सूर्यदेव से है। उनको लगता है कि ये एक निर्जीव कोई गोला है, प्लैनेट है, जिसमें इतनी गर्मी कि उसमें से रोशनी निकलती है। जबकि भगवान ने क्या कहा, सूर्य के देव विवस्वान। सूर्यदेव का नाम क्या है? विवस्वान। तो जिसकी पूर्ण बुद्धि है वो तीनों रूप से समझ पाएगा, मगर जो आंशिक समझता है, अब जिसने कभी सूर्य को देखा ही नहीं, नॉर्थ पोल पे जाए वहां सूर्य उगता ही नहीं, उनके दिन और रात का मतलब सिर्फ इतना है कि हल्की सी रोशनी आई या बिल्कुल पूर्ण रूप में अंधेरा हो गया, वहां पे सूर्य दिखता ही नहीं। दिन होता है मगर हल्की सी ग्रीन लाइट आती है, उसको दिन कहते हैं, है ना। तो वहां पे हो सकता है कोई बोले नहीं बस सिर्फ लाइट होती है तो वो तो सूरज होता है, बाकी सन ग्लोब तो कुछ होता ही नहीं, तो सन का प्लैनेट तो कुछ होता ही नहीं। जिसने नॉर्थ पोल के बाहर कभी देखा ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं, तो क्या समझेगा कि सूर्य का जो गोला है वो होता ही नहीं, कि हम तो देखते हैं। ऐसे जिनकी नॉलेज और गहन है वो क्या देख पाते हैं? सूर्यदेव को देख पाते हैं, मगर साइंटिस्ट सूर्यदेव को नहीं देख पाते हैं। तो तीन तरह की स्थिति है। अब ये बात तो मैंने पहले भी एक बार डिस्कस की है कि जैसे यहाँ पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा पानी है, तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है? पानी है। यहाँ दूसरे नंबर पे क्या है? पृथ्वी है। तो हमारी बॉडी में भी क्या है? दूसरे नंबर पर पृथ्वी ही है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या है? वायु। तो यहाँ पे भी क्या है? हमारी बॉडी में भी क्या है? तीसरे नंबर पे वायु। पृथ्वी पे और क्या है? अग्नि। तो हमारी बॉडी में भी क्या है? अग्नि। लास्ट में आता है आकाश, तो हमारी बॉडी में भी क्या है? आकाश। सारे केमिकल ये बना हुआ है, किस चीज से बना हुआ है? ये क्या बना हुआ है, किस चीज से बना है? ये कोई कैल्शियम से, कोई सल्फर से, है ना, इसी की तो चीजें बनी होती सारी, कार्बन, कैल्शियम, सल्फर, ये तो होता है हमारे इसमें। तो वो सब चीजें क्या है? पृथ्वी। जितने भी केमिकल्स हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, वो सब क्या है? पृथ्वी। अब सूर्यदेव के जो जीव हैं, वहां सूर्यदेव में सबसे ज्यादा क्या है? अग्नि। तो उनकी बॉडी कैसी होगी? अग्नि। तो पहले साइंटिस्ट बोलते थे अरे अग्नि में कोई बॉडी थोड़ी ना हो सकती है, अग्नि में तो कोई जीवित ही नहीं रह सकता। अब उन्होंने ढूंढ लिया है फायर बैक्टीरिया, कि कोई बैक्टीरिया है जो अग्नि में भी रह सकता है। पहले साइंटिस्ट बोलते थे नहीं नहीं नहीं, अग्नि में तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, अग्नि में कोई रह ही नहीं सकता। अब उनको पता चल गया कि कोई बैक्टीरिया है जिसका नाम फायर बैक्टीरिया रखा है उन्होंने, कि वो अग्नि में रह सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जो सूर्य देव, जो सूर्य वहां पे जो निवासी हैं, उन सबकी बॉडी किससे चीज से बनी हुई है? अग्नि से बनी हुई है। तो अग्नि की बॉडी है, इसकी वजह से वहां पर क्या है? अग्नि। और उनकी जो राजा है उनका नाम क्या है? सूर्यदेव। ऐसे ही भगवान को भी तीन तरह से जाना जा सकता है। एक जो हर कण में परमात्मा के रूप में है, दूसरा भगवान से निकली हुई रोशनी, सबसे पहले तो भगवान से निकली हुई रोशनी, इसको हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं, दूसरा परमात्मा, और तीसरा भगवान स्वयं। तो क्या जो ब्रह्म ज्योति है, दिव्य ज्योति होती है, भगवान नहीं है? है, भगवान के शरीर से निकली हुई रोशनी है। और जो परमात्मा है, क्या वो भगवान नहीं है? वो भी भगवान है, वही भगवान का सेकेंड फेज है। और तीसरा पूर्ण रूपेण क्या है? जहां भगवान स्वयं है। तो इसी तरह से भगवान को जानने के लिए तीन स्टेजेस हैं। पर भगवान कहते हैं इस ज्ञान का जो मूल आधार है वो विश्वास है। कल का जो मैंने क्लास दिया था उसमें भी क्या कहा था कि भगवान से वो अपने भक्त का विश्वास के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं। कितना आपको भगवान पे विश्वास है, उसके हिसाब से भगवान आपकी रक्षा करेंगे। अगर आपका विश्वास थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा डगमग डगमग है, तो फिर क्या होगा? भगवान भी बोलते ठीक है,
जितना आपको विश्वास है उतना ही वो रिएक्ट करेंगे। पूर्ण विश्वास तो पूर्ण रिएक्ट करेंगे, आधा विश्वास तो आधा रिएक्ट करेंगे। हर समस्या जब आता है तो हे भगवान बचाओ, मतलब विश्वास तो पूर्ण है नहीं है। हे भगवान बचाओ तो बोलते हैं, मगर उसके बाद क्या करते हैं? फिर हम साथ वाले को फोन करते हैं, फिर उधर वाले रिश्तेदार को देखते हैं, कोई आजू वाले कमरे को देखते हैं, कोई बाजू वाले कमरे को देखते हैं। कहीं ना कहीं अपने पैसों के ऊपर हमें विश्वास है। अरे मेरे बैंक में इतने पैसे रखे हैं, मुसीबत आई, मैं बता दी दोबारा सुनिए। हे भगवान बचाओ तो बोल रहे हैं, मुंह से ये निकल रहे हैं, मगर अभी भी हमें विश्वास कहाँ है? सपोज कोई आपसे बोले कि बाबा आप बीमार पड़ जाएंगे, तो आप किस पे विश्वास करेंगे? तो अभी आप क्या बोलेंगे कि मेरे पास मेरे बैंक में पैसे रखे हैं, उससे इलाज करा लूंगा मैं। ये तो यहाँ आप लोगों को बोला था, हमको इस क्वेश्चन किया गया था कि बीमार पड़ने से खान पैसा दिया जाएगा, हम कभी आपको दे देगा कि हम। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी भी हमारे को किस पे विश्वास है? अपने बैंक बैलेंस पे। मैं कहाँ था? अगर हमने बोला होता कि जैसे भी हालत में रहूंगा भगवान अपने आप देख लेंगे, नहीं फेंकना नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि हमारे को भगवान के ऊपर पूर्ण रूपेण विश्वास होना चाहिए। नॉर्मली जब हम फंसते हैं तो सबसे पहला फोन नंबर भगवान का नहीं होता, सबसे पहला फोन नंबर किसका होता है? किसी ना किसी का होता है। हम सबकी लाइफ में एक फोन नंबर होता है, जहां फंस गए तो उसको फोन करेंगे, है ना? क्योंकि हमें उन पे ज्यादा विश्वास है, भगवान पे कम विश्वास है। हम सबकी कॉन्टैक्ट बुक में एक ऐसा नंबर होता है जहां हम फंस जाएंगे तो हमें पता है कि वो हमें बचा लेगा, और वही फोन बताता है कि हम भगवान पर समर्पित पूरी तरह से नहीं है, पूरा विश्वास नहीं है, क्योंकि हम उस फोन नंबर के बल पर काम कर रहे होते हैं। फिर मुसीबत आ गई तो कोई मुसीबत आती तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होना, मतलब क्या पहला स्टेप क्या होना चाहिए? भगवान ने कहा है कि अपनी रक्षा करने के लिए कोई कदम बढ़ाना हो तो करना है, ऐसे नहीं कि मरने देना है। मगर भगवान पे विश्वास होना चाहिए कि जो वो कर रहे हैं वो मेरे लिए बेस्ट है। कर्म हमें करना है, मगर क्या उसका रिजल्ट होने वाला है वो मुझे नहीं टेंशन है, वो उनकी टेंशन है। भाई आज मुझे किसी चीज की टेंशन है तो मैंने क्या करना है? अपना काम पूर्णतः करना है, बट बाकी जो कुछ होना है वो जगन्नाथ जी के हाथ में है, कृष्ण के हाथ में। मेरा टेंशन ही नहीं है, जो होगा सब ठीक है, जो भी होगा मैं उसको स्वीकार करूंगा। तो माता जी से अगर आप चाहें तो थोड़ा फूल बना सकते हैं पीछे, क्योंकि फूल खराब हो जाएंगे। तो उसके बाद कहा गया कि हर इंसान में 4 दोष पाए जाते हैं। बाद में बना लीजिएगा, इस क्लास के बाद बना लीजिएगा। हर इंसान में 4 दोष पाए जाते हैं। What are the 4 defects? पहला, हम सबकी इंद्रियां अपूर्ण हैं। क्या है? हम सबकी इंद्रियां अपूर्ण हैं। इंद्रियां क्या क्या है? 5 इंद्रियां हैं। कौन कौन सी है? आंख, नाक, जीभ, कान और स्किन, त्वचा। तो आंख, अभी सबका कोई ना कोई फोन का मैसेज यहां हवा में तैर रहा होगा, क्या हमें दिखाई देता है? नहीं। अगर यहां पे आज कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस घूम रहा हो, हमें दिखाई दे रहा है? नहीं। करोड़ों बैक्टीरिया वायरस घूम रहे हैं, एक क्या। तो हमारी जो आंखें हैं वो अपूर्ण हैं। चमगादड़ रात को भी देख लेता है, हम तो नहीं रात को देख पाते, हम तो लाइट चाहिए होती देखने के लिए, तो हम तो बिल्कुल ही, है ना, चमगादड़, उल्लू
ये लोग रात को देख पाते हैं, हम देख पाते हैं नहीं। कान कितने अपूर्ण है, पूरी जो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन है जहां हमें सुनाई देता है। इतनी सारी अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं जो हमें नहीं सुनाई देती। हमारे कान के रेंज से ऊपर की और नीचे की आवाजें हमें नहीं सुनाई देती। नाक, मान लीजिए आज आपको मैं 3-4 परफ्यूम की बॉटल सुंघा दूं, एक रोज वाली, एक चंपा की, एक चंदन की, 5वीं बॉटल आप पहचान नहीं पाओगे क्या फ्रेग्रेंस है, पहचान ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी जो नाक है वो सेंस करना बंद कर देगी। जैसे आप किसी परफ्यूम की शॉप पे इत्र वगैरह लेने जाएं भगवान जी के लिए, वो इत्र टेस्ट कराने लगेंगे तो आपको 2-3 इत्र टेस्ट कराने के बाद वो कॉफी सुंघाएंगे। वो कॉफी क्यों सुंघाते हैं? ताकि वो जो सेंसेस हैं वो वापस नॉर्मल हो जाएं। नहीं तो आप 5वीं सुगंध को स्मेल कर ही नहीं सकते, सब मिक्स हो जाएगा। कान, आंख, जीभ, बुखार आ जाए हर चीज कड़वी लगती है। इसका जीभ भी परफेक्ट नहीं है। एक गुलाब जामुन खा लीजिए, उसके बाद दूध पीजिए चीनी डाल के, दूध कैसे दिखाई लगेगा? फीका। चीनी तो है, मीठा तो है, आपको क्यों नहीं दिख रहा मीठा? कि गुलाब जामुन खाया था इससे पहले। इसका जीभ भी अपूर्ण है। और स्किन, वो तो है ही अपूर्ण। पीछे से अगर मैं आप में से किसी माता जी का आंख पे हाथ रख लूं और मैं बोलूं बताओ मैं कौन, तो आप मेरे को टच कितनी बार भी करते हो मेरे को शायद नहीं बता पाएंगे, आप अंदाजा लगाएंगे। तो हमारी जो स्किन है वो भी पूर्णतः हमारे को मैसेज नहीं देती। तो हमारी इंद्रियां क्या है? अपूर्ण। और इन अपूर्ण चमड़े की आंखों से हम भगवान को देखना चाहते हैं। ये आंखें किसकी हैं? इन चमड़ों की आंखों से थोड़ी ना भगवान दिखते हैं। जब भगवान ने स्वयं अर्जुन के साथ सारा दिन रहते थे तब भी विराट रूप दिखाने के लिए उसको दिव्य दृष्टि दी, नहीं तो कहां देख पा रहे थे वो भगवान को? भगवान का विराट रूप देख ही नहीं सकते थे। तो इसका मतलब हमारी जो ये चमड़े की आंखें हैं ये भगवान को नहीं देख सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक बात और समझाती हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट। क्या हम इन आंखों से देखते हैं? क्या हम इन आंखों से देखते हैं? नहीं। ये आंख तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनकी आंख तो होती है पर उनकी दृष्टि नहीं होती। आंख तो बिल्कुल परफेक्ट होती है बट उनकी दृष्टि नहीं होती। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी जीभ तो होती है बट उनको नमक मिर्ची वगैरह का एहसास पूर्णतः नहीं होता। जो खिला दो सब खा लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता टेस्ट का ज्यादा। इसका मतलब आंख और दृष्टि में फर्क है। ये जो आंख है ये ग्रॉस, ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है। जो दृष्टि है वो सटल है, सूक्ष्म है। आंख ग्रॉस है, दृष्टि सटल है। इसके अलावा एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल सेंसेस, आध्यात्मिक इंद्रियां। आध्यात्मिक इंद्रियां मतलब हमने सुना है कि रूप गोस्वामी आंख खोल के वृंदावन की लीलाएं देख लेते थे, आंख बंद करके भी उनको वृंदावन की लीलाएं दिखती थी, गोलोक वृंदावन की। इसका मतलब वो इन आंखों से नहीं देख रहे हैं। वो कौन सी विजन से देख रहे हैं? स्पिरिचुअल विजन। सो आई और विजन में डिफरेंस है, नोज में और स्मेल में डिफरेंस है। कान और हियरिंग में डिफरेंस है। कई बार आपने देखो बड़े अच्छे कान है, बड़ी अच्छे से चलता है, और कई बार बच्चा इतना गुमा होता है कि उसको कितनी आवाजें ले लो सुनता ही नहीं है। आवाज तेरे कान खराब हो गए, सुनता नहीं है। तो हियरिंग
और ईयर दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऐसे ही हमारे स्पिरिचुअल सेंसेस भी होते हैं। जिस दिन स्पिरिचुअल सेंसेस मतलब कि आध्यात्मिक इंद्रियां जागृत हो जाती हैं, जैसे कि हमारे षड गोस्वामियों की कथाओं में सुनते हैं, हम बड़े बड़े गोस्वामियों की कथाओं में सुनते हैं, तब हम भगवान के पूर्णतः दर्शन कर पाते हैं। तो अभी तो हम इम्परफेक्ट सेंसेस पर हैं, है ना। तो ये 3 भाग में हमारी इंद्रियों का विवरण आता है। भागवतम में अगर डीप में जाएंगे तो आपको तीनों चीज समझ में आएंगी। तो हमारे पास जो अभी इंद्रिया है वो कौन सी वाली है? सिर्फ ग्रॉस वाली, है ना। अच्छा, कई बार होता है ना, कुछ माताओं को ना कुछ कहते, जैसे अगर हम आंख इधर भी है तो पीछे वाला बंदा क्या किस तरह से देख रहे हैं पता चल जाता है। इसको सिक्स सेंस बोलते हैं ना, खासकर गर्ल्स में होती है ये बात। अगर पीछे कोई बुरी नजर से देख रहा होगा उनको, तो उनकी तो देखा नहीं है, तब भी आभास हो जाता है कि पीछे कोई बुरी नजर से देख रहा है, हाँ या ना। तो ये क्या हुआ? विजन। हमारी आंखों ने उसको नहीं देखा, मगर फिर भी इंद्रिय ने उसको देख लिया है। देखा है तभी तो पता चला कि बुरी नजर से देख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कभी कभी सटल लेवल तक तो पहुंच सकते हैं, मगर स्पिरिचुअल लेवल मतलब आध्यात्मिक लेवल नहीं पहुंच पाते। और आध्यात्मिक लेवल उस दिन पहुंच जाएंगे जिस दिन हमारी भक्ति पूर्ण स्थिति पे आने लगेगी। तब वो ग्रॉस, हाँ, तब उसमें आंख की जरूरत नहीं है। जैसे कृष्णदास कविराज, सूरदास, वो 95 साल 99 साल की उम्र में भी, है ना, अपनी उंगली से पत्तों पर चैतन्य चरित्रामृत लिख रहे हैं। अंधे हो गए। ये कैसे पॉसिबल है? कितने साल के थे प्रभु जी कृष्णदास कविराज? 99 साल के, 99 साल। मैंने 99 सुना है, मैंने 99 सुना है कि कृष्णदास कविराज जी 99 साल के थे, बिल्कुल वृद्ध हो चुके थे। और जब उनको इंस्ट्रक्शन मिली कि आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखिए, तो बोले मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं तो अंधा हो गया हूं। नहीं, आप चैतन्य महाप्रभु ने कहा है करिए। तो उन्होंने अपनी उंगली से पत्तों पे लिखा है, कलम से नहीं लिखा है। और जिस उंगली पे वो जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु स्पिरिचुअल विजन से उनकी लीलाएं देखते रहते थे और वो लिखते रहते थे। इसलिए चैतन्य मंगल, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में अलग अलग लीलाओं का वर्णन आता है, क्योंकि उनको जितनी लीलाएं दिखी उन्होंने उतनी लिख दी। फिर वृंदावन ठाकुर को जो लीलाएं दिखी, चैतन्य महाप्रभु ने उनको जितनी लीलाएं दिखाई अपनी, उन्होंने वो लिख दी। और बिल्कुल सेम सिमेट्री में चल रही है, क्योंकि जो कथा वो सुना रहे उसी सेम लाइन पे उनकी कथा भी चल रही है। मगर एक को बचपन ज्यादा दिखाई दिया महाप्रभु का, एक को मध्य लीला में ज्यादा दिखाई दिया, एक को बिल्कुल अंत लीला का ज्यादा दिखाई दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ? तब सोचिए एक अंधा व्यक्ति पत्तों पे से उंगली से लिखकर चैतन्य चरितामृत बना रहा है। कितने श्लोक है? 15,550। कैसे हो सकता है? मतलब सोचने में भी अजीब सा लग रहा है हमारे लिए। तो ये जो सिद्ध लोग हैं, जो भक्ति के पूर्ण स्थिति में पहुंच गए हैं, उनकी आध्यात्मिक दृष्टि ऑन हो जाती है। और जब आध्यात्मिक दृष्टि जागृत हो जाती है, उसके बाद फिर उनको इस मटेरियलाइज की जरूरत नहीं है।
कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कुछ लोग बोलते हैं कई बार प्रीचिंग में जाओ, आपने भगवान को देखा है, तो क्या जवाब देंगे? आपने भगवान को देखा है? प्रवेश प्रभु क्या बोलते हैं आप? मैंने बोलती मैं हाँ देखा है, मैं तो रोज सुबह मंगला आरती में भी देखती हूँ, श्रृंगार आरती में भी देखती हूँ, रात को रोज दर्शन करती हूँ जगन्नाथ जी। और क्या है, क्या चाहते हो आप? स्वयं भगवान सुबह सुबह दर्शन देते हैं, अपने बेडरूम दर्शन देते हैं, फिर उसके बाद सज धज के दर्शन देते हैं। भगवान को देखा है? हाँ बिल्कुल देखा है, ये रे साथ में बैठे हैं। हमें स्पिरिचुअलाइज की अभी तो जरूरत है ही नहीं, अब इनको ही नहीं हार ले तो भी बहुत है। तो क्या हमने भगवान को देखा है? हाँ जी बिल्कुल देखा है। क्या आपके पास भगवान की फोटो है? हाँ जी, लाइन लगा के है, बोलो कौन सी चाहिए। क्या जगन्नाथ जी ये सामने जो आपके भगवान नहीं है? है? तो भगवान को देखा है? हाँ बिल्कुल देखा है। क्यों जगन्नाथ जी आपको सुनते नहीं है? बिल्कुल सुनते हैं। अब बोल के देखो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि स्वयं भगवान हमारी आंखें बंद है, तभी हम सब यूं यूं कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, स्पिरिचुअलाइज की जरूरत है। अरे भगवान तो सामने बैठे हैं, आंखें इतनी बड़ी बड़ी करके हमें देख रहे हैं। किस नलायक में कोई तो गुण दिख जाए, है ना? तो जब भी जगन्नाथ जी के सामने जाते हैं, मैं हमेशा बोलती भगवान देखो कोई गुण नहीं है, सिर्फ अवगुण ही अवगुण भरे, मगर फिर भी आपकी आंखें इतनी बड़ी है कि शायद कोई गुण देख ले और उस गुण को देखकर सेवा में लगा लेना। तो जगन्नाथ जी इतनी बड़ी बड़ी आंखें क्यों करके रखते हैं हमेशा? ताकि हम जैसे कलयुगी प्राणियों को भी के अंदर भी कोई एक गुण वो देखकर उनको अपनी कृपा दे दें। तो भगवान कहते हैं कि ये सारा ज्ञान मैंने सबसे पहले किसको दिया था? सूर्य के देव विवस्वान को दिया था। फिर उसके बाद ईश्वाकु और ऐसे 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 आगे गया, मगर ये परंपरा टूट गई थी। इसलिए हे अर्जुन, ये ज्ञान मैं तुम्हें दोबारा दे रहा हूं। सूर्यदेव कब से है? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 5000 साल पहले ये बोला। सूर्यदेव कब से है? रामायण हुई थी 14 लाख साल पहले, 14 लाख ईयर्स पहले। तो उस टाइम में सूरज थे? बिल्कुल थे। सुबह होती थी, लड़ाई के वक्त रात होती थी, सूर्यदेव ढल जाते थे, है ना? रात को निशाचरों की पावर बढ़ जाती थी, होता था ना? सूर्यदेव तो तब भी हैं। और ये राम जी आए सूर्यवंशी में कितनी पीढ़ियों बाद। इसका मतलब भगवान ने ज्ञान कब से दे रखा है। और चलते 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 क्या हुआ? वो चेन टूट गई थी। इसलिए भगवान ने कहा हे अर्जुन, ये ज्ञान मैं तुम्हें दोबारा दे रहा हूं। तब इसके बाद समझना हमें एक और चीज जरूरी है। हमने कुछ 2-3 क्लास पहले समझा था कि हम आत्माएं। मैंने घड़ी एक्सरसाइज कर रही थी कि मैं घड़ी नहीं हूं, है ना? ये मेरी नाक है, मैं नाक नहीं हूं। ये तो समझ में आया कि मैं आत्मा हूं। मगर परमात्मा कैसे? परमात्मा क्या है, कहाँ है, क्या उनका अस्तित्व है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आत्मा को समझते हैं। अगर मेरे को यहाँ चूटी काटी किसी ने और मुझे पता चला, इसका मतलब यहाँ कॉन्शियसनेस है या ना? जबकि आत्मा तो हृदय में वास करती है, तब भी यहाँ कॉन्शियसनेस है। मतलब अगर छोटी सी उंगली के अंदर एक छोटा सा पिन भी लग जाता है तो भी मुझे दर्द हो रही होती है। इसका मतलब इस छोटे सी भाग में भी कॉन्शियसनेस है। पांव से लेकर सर तक, इस हाथ से लेकर इस हाथ तक, पूरे उसमें एक कॉन्शियसनेस है
जो कि उस आत्मा का प्रेजेंटेशन है कि ये आत्मा अगर किसी शरीर में कॉन्शियसनेस नहीं होगी तो हम क्या बोलेंगे, ये मृत हो गया, है ना। हम कहते हैं अब इसकी तो कॉन्शियसनेस चली गई, इसका मतलब क्या हुआ, वो मृत हो गया। ऐसे ही भगवान पूरी सृष्टि की कॉन्शियसनेस है। भगवान कण कण में कैसे विराजमान है उसको समझा रही हूं। भगवान पूरी सृष्टि की कॉन्शियसनेस है। जैसे एक आत्मा सिर्फ अपनी इस बाउंड्री तक ही फील कर पाती है। मैं अनु माता जी को नहीं फील कर सकती, उनका दर्द उनको पिन लगेगी तो मुझे हृदय से हो सकता है कनेक्शन, मगर फिजिकली दर्द नहीं होएगा मुझको। मतलब मेरी कॉन्शियसनेस इस बाउंड्री पर लिमिटेड हो गई। आपको बात समझ में आ रही है? ऐसी भगवान की जो कॉन्शियसनेस है, जो परमात्मा है, वो इस पूरे यूनिवर्स के अंदर विद्यमान है। जैसे हमारी आत्मा की कॉन्शियसनेस हर एक कण के अंदर हमारे शरीर में विद्यमान है। लीवर में दर्द होएगा तो दर्द होएगा ना, है ना, और पैर में दर्द होगा तब भी दर्द होएगा। तो कॉन्शियसनेस पूरी बॉडी के हर एक सेल में विद्यमान है। यस नो? बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा की जो कॉन्शियसनेस है वो इनफाइनाइट है, और इसकी वजह से पूरे सभी ब्रह्मांडों को मिला के मटेरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो कॉन्शियसनेस पूरी विद्यमान है। आपको बात समझ में आ रही है? तो जैसे आत्मा हर शरीर के एक एक एटम के अंदर इफेक्ट कर रही है, हर शरीर की इस एटम के अंदर इफेक्ट दे रही है, परमात्मा पूरे ओवरऑल, क्या बोला भगवान ने, अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्व प्रवर्तते इति बत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर उनकी कॉन्शियसनेस हर एक कण, हर एक सेल में विद्यमान है, हर एक एटम में विद्यमान है। आपको बात समझ में आ गई? इसलिए हर एटम के अंदर परमात्मा है, और उसी एटम के परमात्मा की वजह से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सब मूव कर रहे होते हैं। नहीं तो एटम में कहां से एनर्जी आएगी? वो घूम रहा है। एटम को एनर्जी किसने दी? जो घूम रहा होता है, हमसे पढ़ा है, एटम घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, है ना। प्रोटॉन अट्रैक्ट करते हैं, न्यूट्रॉन नहीं है, वो सब पढ़ा हुआ है। उनकी वो एनर्जी आई कहां से? परमात्मा। क्योंकि पूरा का पूरा यूनिवर्स में भगवान की कॉन्शियसनेस विद्यमान है, तो उसकी वजह से हर कण, हर एटम में परमात्मा का वास है। ये क्लियर हुआ? कोई प्रश्न इस पॉइंट पर? आपको क्लियर हुआ मत जी? मैं कभी कभी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोल देते, गलती हो जाती है ना, हिंदी बोलना चाहिए। तो शरीर उस आत्मा को रखने के लिए अब कैपेबल नहीं है। आत्मा को, कॉन्शियसनेस को उसमें शरीर में रहने के लिए कुछ क्राइटेरिया है कि भाई आत्मा तभी रहेगी। आत्मा के लिए कुछ, जैसे आपका एक घर है, आप एक घर में रह रहे हो, वहां घर टूट जाए तब क्या करोगे? या तो आप घर को बैठ के, इतना रिपेयरेबल कंडीशन में तो कि रिपेयर करोगे, और रिपेयरेबल कंडीशन में नहीं तो क्या करोगे? बाहर आ जाओगे, है ना। मान लो कहीं अर्थक्वेक आया और घर टूट गया, पूरी तरह से नीचे गिर गया, तो क्या करोगे? बाहर आ जाओगे ना एक बार तो। बिल्कुल ऐसे ही जब हमारा शरीर रहने लायक नहीं रहता तो आत्मा बाहर आ जाती है, उस शरीर को त्याग देती है। ठीक है? तो हमारे को जो समझना है वो ये समझना है कि कुछ लोग सोचते हैं अरे आत्मा परमात्मा में जाके मिल गई। ये डायलॉग सुना होगा, आत्मा परमात्मा में जाके
मिल गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बिल्कुल वैसा है जैसे सपोज एक एरोप्लेन यहां से उड़ा और थोड़ी देर बाद वो एक आकाश में मिक्स हो जाता है, आकाश में जाके मर्ज हो जाता है। एक छोटा बच्चा क्या सोचेगा, अरे एरोप्लेन तो आकाश में चला गया, है ना। जबकि आकाश में वो चला नहीं गया, वो आकाश में भी है, अपनी उसकी इंडिविजुअलिटी पूरी की पूरी है। ऐसे तोता अगर हरे वृक्ष के अंदर जाके बैठ जाए तो हो सकता है वो दिखे ही ना, किसी को लगे कि तोता पेड़ में जाके मर्ज हो गया, पेड़ में जाके मिक्स हो गया, जबकि वो मिक्स नहीं हुआ, तोता अलग था और पेड़ अलग है, अभी भी अलग है। ऐसे ही वो हवाई जहाज भी अलग है और आकाश भी अलग ही है, उसमें हवाई जहाज में पैसेंजर बैठे हुए हैं, अभी बैठे हुए हैं, थोड़ी देर बाद उतर जाएगा वो। मगर जो छोटा बच्चा है वो क्या सोचता है, एरोप्लेन तो उड़ गया, आकाश में वो चला गया, उसको लगता है वो आकाश में जाके मर्ज हो गया। ऐसे ही इसीलिए कुछ लोग क्या सोचते हैं, आत्मा परमात्मा में जाकर मिल गई। तो आत्मा कभी परमात्मा के साथ जाके मिलती नहीं है, मर्ज नहीं होती। एक दिन मुझे एक मिले, उनको मैं प्रीच कर रही थी, तो मुझे बोलते हैं कि देखो जी, जो मर्जी कर लो क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी कर लो क्या फर्क पड़ता है ना। अच्छा करो, बुरा करो, दारू पियो, जो मर्जी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्यों? बोलते हैं देखो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम एक बूंद की तरह हैं, भगवान सागर की तरह हैं। तो जब हम भगवान, वो बूंद सागर के अंदर मिल जाएगी तो बात खत्म। वो गंदी बूंद थी कि अच्छी बूंद थी, उसको किसको फर्क पड़ता है। बूंद किसे मिल गई? सागर में मिल गई। अब बात तो बिल्कुल भगवत गीता वाली बोल रहे हैं, मगर गलत क्यों है? क्योंकि वो बूंद सागर की तरह फीचर तो रखती है। जैसे आप अटलांटिक ओशन से एक बूंद निकाल लाओ तो वो भी खारी होगी, अटलांटिक ओशन भी खारा होगा। गंगा जी से एक बूंद निकाल के लाओ, वो भी मीठी होगी, गंगा जी भी मीठी है। बिल्कुल ऐसे ही हम परमात्मा के अंश हैं, इसकी वजह से परमात्मा भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। हम भी आत्मा कभी मरती नहीं है। वो सिर्फ शरीर त्याग है, वो थोड़ी ना कहेंगे, वो तो ऐसे ही है। ठीक, अब क्या होता है कि क्वालिटी वाइज तो हम सेम है, बट क्वांटिटी वाइज बहुत फर्क है। हम क्या है? बिल्कुल अणु, और वो क्या है? विभू। हम क्या है? बहुत छोटे, 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। एक हेयर के एक बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के जितने। और भगवान क्या है? इनफाइनाइट, उनकी कोई कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्वालिटी वाइज हम दोनों सेम है। तो बूंद में बूंद मिल जाएगी, बूंद सागर में मिल जाएगी, तोता पेड़ में चला गया, मर्ज हो गया, आकाश में उड़ गया, सब ये किसकी बात है? छोटा बच्चा जिसकी समझ कम है वो बोलता है भी एरोप्लेन तो आकाश में जाके मर्ज हो गया। बिल्कुल ऐसी आत्मा परमात्मा में जाके मिल गई, ये सिर्फ अज्ञानियों का थ्योरी है। तो सही ज्ञानी क्या समझता है? सही ज्ञानी समझता है कि हमारे को जो भी हमारा जो सत्य चित्त और आनंद जो आत्मा है वो भगवान के जैसी ही है, मगर क्वालिटी वाइज, बट क्वांटिटी वाइज हमें बहुत बहुत फर्क है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई कैसे परमात्मा हर कण में विद्यमान है? प्रवेश भाई बस एक्सप्लेन करो। परमात्मा हर कण में विद्यमान है। जैसे समुद्र का आपने एग्जाम्पल दिया, तो उसी तरह हम जो है हम क्वालिटी वही रखेंगे समुद्र की तरह, पर हमारी क्वांटिटी उस बूंद की तरह कम है। वो बूंद जिस तरह छोटी है तो बूंद हमेशा समुद्र के मुकाबले में छोटी रहेगी, समुद्र हमेशा बड़ा रहेगा। तो उसी तरह समुद्र हर जगह रहेगा, पर बूंद का क्या है? मैंने आपको समझाया था कि शरीर हमारी कॉन्शियसनेस से भी शरीर के हर एटम तक है, मगर भगवान की कॉन्शियसनेस जो परमात्मा की कॉन्शियसनेस है वो इस पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड के हर एटम के अंदर है।
हर अणु के अंदर है। इसलिए हर एटम में भी परमात्मा का वास है। एक और बात समझिए, हमारी डिसीजन मेकिंग, नियंता, कंट्रोल बहुत थोड़ा है। किसके ऊपर है हमारा कंट्रोल? अपने बच्चों पे है कंट्रोल? नहीं है। अपनी पति पत्नी पे कंट्रोल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब हमें अपने शरीर पे कंट्रोल होगा। भगवान बोले उतना जितना मैं अलाउ करता हूं। अगर मेरा कंट्रोल मेरे शरीर में पूरा होता फिर तो आज मुझे कोरोना हो ही नहीं सकता। कौन चाहेगा कि मुझे कोरोना हो जाए? आज 2,60,000 लोग मर गए अभी तक। कौन चाहेगा उनमें से कि मेरी डेथ हो जाए कोरोना होके? कोई नहीं चाहेगा। आज दुनिया भर में लगभग 38 लाख लोग अफेक्ट हो चुके हैं। 38 लाख में से किसने चाहा होगा कि मुझे कोरोना का इन्फेक्शन हो जाए? किसने नहीं चाहता। इसका मतलब हम अपने शरीर के भी नियंता नहीं है। भगवान कहते हैं, वहां बोले लो जी मैंने हाथ सोचा, हाथ हिल गया, हो गया ना मैं नियंता। भगवान बोलते हैं हिल रहा है जब तक मैं सैंक्शन कर रहा हूं। जिस दिन मैं सैंक्शन करना बंद कर दूंगा ये हाथ यूं करके यहां बैठ जाएगा। पैरालिसिस हो जाता है। सामने वाला कितना इंसान चाहता है कि वो हाथ हिल जाए, मुंह हिल जाए, नहीं हिलता। इसका मतलब हमारा जो कंट्रोल है इस बॉडी पर वो भी कितना है? थोड़ा है और लिमिटेड है। मगर भगवान का कंट्रोल ना सिर्फ इस शरीर पर, पूरी आध्यात्मिक भौतिक सृष्टि पर पूर्णतः है। भगवान जिसको कहेंगे ऐसे और जिसको चाहेंगे वैसे, वैसे का वैसा हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई? तो कुछ लोग सोचते हैं अरे नहीं नहीं, मैं तो पूरा देश का कंट्रोलर हूं, ये देश मेरे हिसाब से चलता है। तब तक जब तक भगवान ने सैंक्शन किया हुआ है। जिस दिन भगवान बोलेंगे उतर जा बेटा, है ना, 1 सेकंड नहीं लगेगा उसके बाद। हिरण्यकश्यप सिर्फ पृथ्वी या देश का कंट्रोलर नहीं था, उसने तो पूरे यूनिवर्स के अंदर, तीनों लोकों के अंदर उसने कंट्रोल कर लिया था। मगर तब भी कितने सेकंड लगे भगवान को उसको खत्म करने में? 1 सेकंड। भगवान आए, उसको पकड़ा, फाड़ फूड़ के उसको ऑपरेशन कर दिया। पहला ऑपरेशन ओपन हार्ट सर्जरी। सो कहने का अर्थ ये हुआ कि भगवान पूर्ण नियंता है। हमारा कंट्रोल तो इस शरीर पे भी नहीं है, आंशिक कंट्रोल है शरीर पे भी, दूसरे इंसान की तो छोड़ ही दो। और हम क्या सोचते हैं कि मैं कंट्रोलर हूं, मैं एंजॉयर हूं, भोक्ता हम इतनी मन्यते, है ना, करता हम इतनी मन्यते। तो भगवान बोलते ना तो आप भोक्ता हो और ना ही आप करता हो। भोक्ता मैं हूं और करता भी आप उतनी लिमिट तक हो जितना मैंने आपको अलाउ किया हुआ है, जितना मैंने आपको सैंक्शन कर रखा है उतनी देर अपनी हाथ हिला सकते हो, उतनी देर अपनी गर्दन हिला सकते हो। जिस दिन जरा सी भगवान हल्की सी उसके अंदर यूं कर देते तो हम अपनी कमर और गर्दन पकड़ के बैठे हुए होते हैं, हाय हिल नहीं रही आज तो, है ना। तो क्या होता है, भगवान चाहेंगे तो होता है। अब बोले देखो वो तो बॉडी का प्रॉब्लम है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि भगवान के कंट्रोल में है। तो अगर भगवान के कंट्रोल में नहीं होता फिर तो हमारे को बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए था। भगवान कोई कर्म आता है उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है, कभी कोई बीमारी होती है, कभी कोई कहीं दर्द हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। जिस दिन हम चाहते हैं कि हम आ जाएं तब भी हम नहीं आ पाते। कभी कभी होता है ना, पूर्णतः मन था कि मैं मंगला आरती में आ जाऊं बट नहीं आई। क्यों नहीं आई?
कंट्रोल में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के पढ़ा दिया, तो आप भगवान नहीं चाह रहे थे मंगला आरती में, इसलिए मैं सो रही थी। तो हमने क्या सीखा, इसको कहते हैं परा प्रकृति और परा प्रकृति। परा प्रकृति होती है भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी, और अपरा प्रकृति होती है हमारी भौतिक इंफीरियर। तो सुपीरियर और इंफीरियर, तो हमारी दो तरह की प्रकृति हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद एक और से समझा रहे थे कि हम सत्य चित और आनंद हैं, बट आनंद भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। आनंद कई लेवल पे होता है। सबसे पहले आनंद होता है जड़ आनंद, मतलब कि मटेरियल एलिमेंट्स में आनंद, जड़ आनंद। मान लीजिए बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, बढ़िया बारिश का मौसम हो रखा है, और हमारे को कृष्णा माता जी अपने हाथ की बढ़िया बढ़िया कुछ गर्मा गर्म कुछ खाने बुला लेती हैं। अरे क्या बात है, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो हमारे लिए मजा आ जाएगा। मगर सपोज कि अभी हस्बैंड वाइफ की भी 10 मिनट पहले लड़ाई होकर चुकी है, बहुत भयानक वाली, और कृष्णा माता जी ने इन्विटेशन दिया हुआ है, तो भी उसमें वो रस नहीं आएगा, हाँ या ना। इसका मतलब सबसे पहले नीचे हुआ मटेरियल जड़ आनंद, जो है भौतिक चीजों में जड़ मटेरियल से आता है, खाने में सोने में, है ना, जड़ चीजों में आनंद आता है। बट इससे ऊपर होता है माइंड का आनंद। माइंड मतलब माइंड डिस्टर्ब है तो फिर खाने में मजा नहीं आएगा। अगर माइंड डिस्टर्ब नहीं है तो फिर तो जाके जड़ आनंद आएगा। आपको बात समझ में आ रही है? आपके सामने जो आपकी फेवरेट सब्जी है, जो आपकी फेवरेट चीज है, वो ले आए, बट आपका माइंड डिस्टर्ब है, आज किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है, किसी ने कुछ बोल दिया है, बिल्कुल माइंड डिस्टर्ब है, तो क्या होगा, उसमें चीज में वो आनंद नहीं आएगा। माइंड से ऊपर होता है इंटेलिजेंस। जैसे कि कुछ लोगों को देखिए, कुछ पोएट्स होते हैं, पोएट होते हैं, कविता लिखते हैं, है ना। कुछ लोग साइंटिस्ट होते हैं, वो अपने 4 टेस्ट ट्यूब लेकर के टिंग टोंग कर रहे होते हैं, ना उनको खाने पीने का भरोसा होता है ना। तो जैसे जो काम करने जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो अपने काम में लगे हुए होते हैं, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं, वो खाना ना पूछो, उनको टेंशन नहीं है ना। उनके साथ लड़के भी चले जाओगे ना तो उनको टेंशन नहीं है कि ठीक है गई, अब मैं अपना काम पे लगा हुआ हूं। वो क्या है, इंटेलिजेंस वाला आनंद। जैसे जो लोग साइंटिस्ट हैं या जो लोग इस तरह के जो टीचर्स हैं, वो भी इंटेलिजेंस वाला आनंद मिलता है उनको, है ना। इसका मतलब उनको खाने को ना मिले टेंशन नहीं है, उनको आप थोड़ा बहुत बोल भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने उसमें लगे हुए हैं, बुक लिखने में, किसी चीज में तो लगे हुए हैं। बट सबसे ऊपर वाला आनंद होता है स्पिरिचुअल आनंद, आध्यात्मिक आनंद। जो इस स्थिति पे पहुंच जाता है, उसको किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो स्पिरिचुअल आनंद में आ जाता है, समोसा है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, खाने में नमक कम है कि ज्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी ने आकर के उसको गाली भी दे दी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। आज कुछ काम कर रहे हैं, ये वो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी चैंटिंग कर रहे तो चैंटिंग कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो स्पिरिचुअल आनंद है, जिसको स्पिरिचुअल आनंद की अनुभूति हो जाती है, मतलब कि चैंटिंग में टेस्ट आ जाता है, भगवान की सेवा में टेस्ट आ जाता है, जिसको ये भगवान से रिलेटेड चीजों में टेस्ट आना शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर उसको कोई किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे को इन जड़ जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, वो सिर्फ जड़ आनंद ढूंढ रहे होते हैं। अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, उनको बस वही चाहिए। वो लोन लेंगे, जो मर्जी करेंगे, मगर वो बस
दिखावे के अंदर, क्योंकि उनको अपने जड़ आनंद चाहिए, वो वहीं पे रहते हैं। मगर थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो मन शांत रखने के लिए कुछ कुछ कर रहे होते हैं, मन शांत रहना चाहिए। फिर जो और इंटेलिजेंट होते हैं वो बुद्धि के लिए काम करते हैं, और जो सबसे इंटेलिजेंट होते हैं वो हमेशा भगवान से रिलेटेड आनंद ढूंढते हैं। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये आनंद हम सबको कहीं ना कहीं मिला, तभी हम आज यहां पर हैं। ये आनंद एक्सपीरियंस करे बगैर हम यहां हो ही नहीं सकते। ये आनंद एक्सपीरियंस किया कहीं ना कहीं। हो सकता है हमें से कोई बोले अभी मेरा चैंटिंग में टेस्ट नहीं आया, मगर फिर भी आज आप यहाँ हैं, बाहर की चीजों को छोड़ के, शोबाजी वर्ल्ड को छोड़कर आप यहाँ पर आकर के सेवा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं तो आनंद आया है। तो स्पिरिचुअल आनंद का भी लगा लीजिए हमारे को आभास हो रहा है। जब सोचे पूर्णतः डूब जाएंगे तो कितना आनंद आएगा। तो ये आनंद कौन देता है? राधा रानी, हलादनी शक्ति, भगवान की आनंद की जो आनंदमयी शक्ति है वो राधे है। तो जितना ज्यादा हम भगवान की भक्ति में और डीप होते जाएंगे, इसीलिए जो भक्त होते हैं पूर्णतः सेटिस्फाइड रहते हैं। उनको कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी भी सिचुएशन में उनको खाने को मिले नहीं मिले, पहनने को मिल रहा है नहीं मिल रहा, वही धोती सिंपल सी पहन के घूम रहे होते हैं। उनको बोलो कि अरे आप तो इतने अमीर हो गरीब हो, जो भी उनको फर्क नहीं पड़ता। अमीर की तरफ से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, हम भगवान की सेवा में बस उसी के लिए जरूरत है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, क्या करेंगे ज्यादा लेके। तो ये क्या हो गया? स्पिरिचुअल आनंद। तो जब स्पिरिचुअल आनंद की स्थिति पे आ जाते हैं, तब हमको असली आनंद की अनुभूति होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास यही फिनिश करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर भक्तवृंद की जय।